हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीके 24। जैसा कि अभी बताया जा रहा है, मई के महीने में जो इंडियन करेंसी है उसमें बहुत ही बड़ा क्राइसिस आ गया। मतलब वो एशिया में सबसे गंदी करेंसी बनती जा रही है। ये जो अपना जियो पॉलिटिकल इतने ज्यादा टेंशन हो रही थी, जो वॉर के क्राइसिस हुए थे, इन सब की वजह से जो इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है ये अपनी इंडियन करेंसी के ऊपर पड़ा है। ठीक है, जो जो रुपी है वो सबसे नीचे गिरता हुआ जा रहा है अपने एशिया में। ठीक है, आप न्यूज़ में देख सकते हो कि क्या ऐसा हुआ है जो कि रुपी एशिया की सबसे गंदी परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है। और हम मई की बात कर रहे हैं, ठीक है, मई के महीने में कि ऐसा सब कुछ क्या हुआ है जिसकी वजह से जो रुपी है वो इतना नीचे गिर चुका है। तो ये सब हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर अच्छे से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। यूट्यूब पे डेली जो वीडियोस आती हैं उसकी भी आपको पीडीएफ अपलोड मिल जाया करे। साथ ही में जिन भी बच्चों ने जीके 24 ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, कर लीजिए। आप सबके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड 1 महीने की पीडीएफ सिर्फ ₹1 की मिलेगी, जो शुरू के 10,000 यूजर्स होंगे, जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज विद आंसर्स, थ्योरी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और अगर आप 2 साल की लेते हो तो आपको लास्ट ईयर के भी पूरे करंट अफेयर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो सब आपको इसमें मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा है अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी करंट न्यूज़ चल रही है वो डेली आपके पास पहुँच रही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो देखो हुआ क्या है, मई 2025 के अंदर जो इंडियन रुपी है वो एशिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुका है। ठीक है? ये ज़्यादा देखो, जैसे कि अपन इसमें देखते हैं, जो ये अभी $1 है वो यहाँ पर इंडियन रुपी के मुताबिक 85.56 इंडियन रुपी, बल्कि ये ज़्यादा नहीं गिरा है। जो अपनी इंडियन रुपी है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं गिरी है, थोड़ी-सी गिरी है। मतलब देखा भी जाए तो अगर ये 85.7 के आस-पास है इस महीने $1 के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो जो डिक्लाइन हुआ है वो केवल और केवल 1% का ही हुआ है, 1.25% समथिंग इतना ही हुआ है। लेकिन इतने से चेंज में अपनी इंडिया की जो करेंसी है वो एशिया में सबसे नीचे क्यों गिर गई है? उसका रीज़न ये है, आप जैसे कि इधर देख सकते हो, जैसे ताइवानीज़ डॉलर है, ये 6.97 है जो कि स्ट्रॉन्ग हुआ है, ठीक है? कोरियन है वो 3.30% स्ट्रॉन्ग हुआ है। इंडोनेशियन रुपया है जो वो 1.91 स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हुई है, जिनके मुताबिक जो अपना इंडियन रुपी है, ये -1.27 यानी कि -1.27% गिर चुका है, ठीक है? इसके अंदर हांगकांग डॉलर भी है जो कि -1.13 के ऊपर है, लेकिन जो अपनी इंडिया की बात करें, इंडिया सबसे 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 नीचे गिर चुका है, ठीक है? तो ये रीज़न है। ये पर डॉलर जो है वो महीने का 85.7 के समथिंग आस-पास ये डॉलर है जो कि पहुँच चुका है, जिसकी वज़ह से जो अपनी इंडियन करेंसी वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी है, ठीक है? इसलिए अपन ये सब बोल रहे हैं कि जो इंडियन रुपी है वो इतना गिरा है। देखो इसके अगर अपन पॉइंट्स देखें कि ऐसा क्यों हुआ है, तो यूएस डॉलर है, अगर अपना इंडियन रुपी गिरेगा, देखो साफ-सी बात है, इंडियन रुपी गिर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यही मतलब है ना इसका। अगर जो डॉलर है, इसका ये मतलब है कि हम जब कोई भी चीज़ अगर अपन इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमको बहुत ज़्यादा महँगी पड़ रही है। क्योंकि जो डॉलर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो वो यूएस कोर्ट है, उन्होंने ट्रम्प के जो टैरिफ प्रपोज़ल्स थे उनको जैसे कि ब्लॉक कर दिया था, कि उन्होंने पहले 90 दिन का लगाया था, ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे। लेकिन देखा जाए तो जो यूएस के डॉलर इंडेक्स अगर देखा जाए, जैसे कि वहाँ पर जो यूएस डॉलर इंडेक्स जो पार्लियामेंट है, वो वहाँ पर कांग्रेस बोलता है, ठीक है? वो 100 से पहले यहाँ पर वो 100 से ऊपर पहुँच चुकी है, ठीक है? अगर अपन थर्सडे की बात करें, तो वो 100 से भी उसने 100 को भी क्रॉस कर दिया है। तो ये सिग्निफिकेंट फैक्टर है कि जो यूएस का जो डॉलर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, क्योंकि जो यूएस कोर्ट है, जो वहाँ का पार्लियामेंट है, जो वहाँ की कांग्रेस है, उन्होंने ट्रम्प के जो टैरिफ प्रपोज़ल थे उनको रोक दिया था। उन्होंने लगाया था ना कि 90 दिन का, फिर उन्होंने बंद कर दिया था, फिर उन्होंने टैरिफ लगा दिया था, जिसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। जिसकी वज़ह से क्या हुआ, अगर टैरिफ हट चुके हैं इतने सारे, तो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो यूएस की इकोनॉमी के अंदर बढ़ चुका है, ठीक है? कि हमको यहाँ पर इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहिए। साथ ही में जिसकी वजह से जो डॉलर इंडेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो चुका है, ठीक है? और देखा जाए तो साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड जो कि 100 भी क्रॉस कर चुका है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर होता है। और अगर डॉलर मजबूत होता जा रहा है तो अपनी ऑफ कोर्स इंडियन रूपी कमज़ोर भी होगी, ठीक है? क्योंकि अपन को इम्पोर्ट करने में बहुत महँगा पड़ेगा सब कुछ। तो रिज़ल्ट की अगर बात करें तो जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज़ है, जैसे कि रूपी हो गया, वो बहुत ही वीक हो चुका है, बहुत ही खराब हो चुका है इसकी वजह से। और कैपिटल जो फ्लो है वो यूएस डॉलर को डिनोमिनेट एसेट में लेके जा रहा है, एकदम सेफ लेके जा रहा है, ठीक है?
दूसरा अब देखो, इसकी वज़ह से अपना को रूपी है उसको बहुत ज़्यादा ऑफ़ कोर्स बात है अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो रूपी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है? जितना डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा उतना इट मोर एक्सपेंसिव फॉर इंडिया तो वो उतना ज़्यादा महँगा होगा इंडिया के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, जितना ज़्यादा डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उतना हमें इम्पोर्ट में खर्चा होगा, बहुत महँगा पड़ेगा अपन को, ठीक है? जो भी हम इम्पोर्ट कराते हैं चीज़ें, स्पेशली हम सबसे ज़्यादा जो डिपेंड है वो अपन क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? जो कि बहुत नीचे गिरता हुआ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो रूपी डिनोमिनेट एसेट है, उसको हटा रहे हैं, वो उसमें नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेक्स स्ट्रेटजी। इसके अंदर आरबीआई की फॉरेक्स का ये मतलब है कि जो भी फॉरेन करेंसी का हमारे पास जो भी रिज़र्व है, दैट इज़ फॉरेक्स, ठीक है? तो फॉरेक्स स्ट्रेटजीज़ के अंदर क्या है, तो जो आरबीआई है, उसने कंटिन्यू करा है कि हम डॉलर तो खरीदेंगे, लेकिन अब देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर अपन को डॉलर खरीदना पड़ेगा, तो अपन को उनके बदले क्या देना पड़ेगा? उनको अपन को रुपी देना अगर हम अपनी अब जैसे अपन इंडिया में ही खरीद रहे हैं, ठीक है? अपन को वो इंडियन ही अगर डॉलर दे रहा है, तो अपन अगर उसको रुपी देंगे, तो अपन को रुपी तो देना पड़ेगा ना, जो कि बहुत वीक होता जा रहा है, ठीक है? और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, ये बढ़ेगा। आरबीआई अगर डॉलर खरीदेगी, तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, जो कि फॉरेक्स रिज़र्व है, वो तो बढ़ेगा। ठीक है? जिसकी वजह से 19 बिलियन डॉलर है अभी तक, ठीक है? ऑल टाइम हाई अभी तक का सबसे ज़्यादा हाई था 704.7 बिलियन डॉलर अपना फॉरेक्स रिज़र्व था। आरबीआई के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है इसका? देखो अगर हम डॉलर खरीदते हैं, तो जो आरबीआई है उसको रुपी देना पड़ेगा मार्केट के अंदर। अगर वो मार्केट से डॉलर खरीदेगा तो उसको रुपी में देना पड़ेगा, रुपी देना पड़ेगा। जिसकी वजह से जो आईएनआर है, उसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो उसकी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आई बात समझ में क्या समझाना चाह रहे हैं? तो देखो ऑल्दो ये इंडियन फॉरेक्स रिज़र्व है उसको बढ़ा देगी, ये तो पता है हम सबको, लेकिन जो रूपी इतना कम होता जा रहा है, तो इवन व्हेन मार्केट कंडीशन माइट फेवर स्ट्रॉन्गर आईएनआर, ठीक है? आप देख सकते हो इसके अंदर कि ये 61 681 के आसपास है जो कि पहुँच रहा था। थर्ड है अपना जियोपॉलिटिकल टेंशन, अभी जो वॉर का इतना टेंशन हुआ था, ग्लोबल और रीजनल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो यूएस चाइना के बीच में जो टेंशन चल रही थी, अनसर्टेनिटीज़ थी पूरे ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज़ को लेकर के, तो जो मार्केट है वो उसकी वजह से वो खराब हुआ था। लेकिन अब वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, ठीक है? रीजनल जियोपॉलिटिकल कंसर्न थी क्योंकि जो इंडिया है वो अपने बॉर्डर के ऊपर है। पाकिस्तान इंडिया का जो चल रहा था जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस हट रहा है। चाहे हम जीत गए, अभी जो इंडिया पाकिस्तान की चीजें हो रही थी उसमें चाहे हम जीत गए लेकिन वॉर का सिचुएशन आया जिसकी वजह से इन्वेस्टर ये नहीं देखता है कि वॉर हो रहा है, वो ये देखता है उसका पैसा कहाँ डूब रहा है। तो अगर इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर हट रहा है तो इंडिया के अंदर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? तो जो इन्वेस्टर का रिएक्शन है वो क्या है कि जो एक्सपोज करना है इमर्जिंग मार्केट के अंदर वो उन्होंने कम कर दिया है, ठीक है? जिसकी वजह से स्टेबल एसेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है? उन्होंने शिफ्ट कर दिया फॉरेन की तरफ, ना कि इंडिया की तरफ, ठीक है? साथ ही आप देख सकते हो कि जो ट्रम्प एक्यूज चाइना ऑफ वायलेटिंग ट्रेड डील, डबल स्टील एंड एल्यूमीनियम टैरिफ। जो ट्रम्प ने जो चाइना था वो वायलेट कर रही थी ट्रेड के डील को, तो इसकी वजह से उसने क्या करा था, डबल कर दिए थे स्टील और एल्यूमीनियम के टैरिफ को, ठीक है? उन्होंने ट्रम्प ने इसको डबल कर दिया वहाँ के ट्रेड को। तो देखो फोर्थ है राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया है वो ऑयल के ऊपर डिपेंड है, बहुत ज़्यादा इंडिया ऑयल के ऊपर डिपेंड है। जो इंडिया है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, ठीक है? थर्ड लार्जेस्ट सोचो इम्पोर्ट करती है वो, थर्ड लार्जेस्ट जो कि बहुत मतलब कितने ऊपर आ चुके हैं हम, थर्ड पे हैं अपन कि हम इतना ऑयल इंपोर्ट करवाते हैं। तो एंड इट्स इकोनॉमी इज हाईली सेंसिटिव और टू फ्लक्चुएशन ग्लोबल क्रूड प्राइस और क्रूड प्राइसेस के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं, 60 पे पहुंच चुके थे अभी। 2025 में की बात करें तो जो ऑयल की प्राइसेस गिर गए हैं जिसके जो इंडियन इंपोर्ट बिल है वो बढ़ चुका है, ठीक है? अब सीधी सी चीज़ है, अपन बाहर से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है? डॉलर में अगर अपन कोई चीज़ या किसी में भी अपन ऑयल खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, वो तो अपन को महँगा पड़ रहा है। इंडिया में कोई चीज़ का प्राइस गिर रहा है, तो वो हमारे लिए लॉस है, ठीक है? व्हाई ऑयल अफेक्ट्स द रूपी? अभी जो ऑयल है उसकी उस वो रूपी को क्यों अफेक्ट कर रहा है? देखो ऑयल की जो प्राइस है यूएस डॉलर में, ऑयल इज़ प्राइस इन यूएस डॉलर, जो यूएस डॉलर में जो ऑयल का प्राइस है वो ही इंडिया में होगा, ठीक है? तो हाई जितनी ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, यानी कि जो डिमांड सप्लाई की चीज़ें हैं, ठीक है? जितनी ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ होएगी, जितना डिमांड होगा डॉलर का इंडियन इंपोर्ट में, ठीक है?
ये एडिशनल प्रेशर डालता है रुपी के ऊपर, जबकि रुपी है वो बहुत ज़्यादा बेचा जाता है डॉलर्स को खरीदने के लिए। अब डोमेस्टिक पॉलिटिकल और फिस्कल असर्टेनिटी क्या है इसके अंदर? अम, जो इन्वेस्टर ने की बात कर रहे हैं, ठीक है? वो इंडिया की फिस्कल पोजीशन को देख रहे हैं और उसके बजट के परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट करेंगे। कोई भी कंसर्न की बात होगी, हायर फिस्कल डेफिसिट अगर होगा या लोअर रेवेन्यू कलेक्शन होगा, तो अपनी जो करेंसी का कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज़्यादा और वीक हो जाएगा। कंक्लूजन क्या निकल के आता है, जो रूपी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है मई के अंदर, वो एक इकलौता कॉज नहीं है। देखो उसे क्या क्या है, ग्लोबली डॉलर है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, 100 को भी पार कर चुका है। मतलब एक सिंगल कॉज नहीं बचा सकते। आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रेटेजीज का दूसरा कॉज है। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये तीसरा कॉज है। जियो पॉलिटिकल और ट्रेड अनसर्टेनिटीज, ये चौथा है। मंथ इंपोर्ट डिमांड बढ़ता जा रहा है, ये पांचवा है। और फॉरेन कैपिटल इन्फ्लोज है वो कम होता जा रहा है, ये छठा है। तो एक सिंगल कॉज की वजह से जो रुपी है वो अंडर परफॉर्म नहीं करी है, कि एक सिंगल कॉज है जिसकी वजह से जो रुपी है वो इतना नीचे गिर गया। 6 कॉज है टोटल, ठीक है? तो जो परफेक्ट स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, रुपी एशिया का वीकेस्ट करेंसी इस वजह से बन चुका है। लेकिन देखते हैं धीरे-धीरे ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से करेंसी मार्केट के ना क्या पता है बढ़ जाए, लेकिन अभी की सिचुएशन यही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी कि जो इंडियन रुपया है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो रहा है। जिसको भी अपनी इंग्लिश और वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, वो वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके अंदर आपको 999 का एडवांस प्लान मिलेगा, 599 का बेसिक प्लान मिलेगा। अगर आप V10 कोड यूज़ करते हो, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे आपको डेली हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती जाया करे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना आपकी क्या राय है इसके अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू ऑल।